स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। भोपाल से पूर्व बीजेपी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के लिव इन को लेकर दिए गए बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मां बाप बच्चों को संस्कार नहीं दे पाते तो बच्चियां अर्धनग्न दिखाई देती हैं। साध्वी प्रज्ञा ने कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि जब समाज में ऐसे परिदृश्य बढ़ने लगते हैं तो दुराचार की घटनाएं भी बढ़ती हैं। माता पिता बच्चों को मर्यादा और संस्कार नहीं सिखा पाते, जिसका नतीजा ये होता है कि जब लड़कियां स्कूल कॉलेज जाती हैं तो कई बार वो अर्धनग्न दिखाई देती हैं। माताओं को बेटियों को मर्यादा सिखानी चाहिए, लेकिन साथ ही बेटों को भी ये शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये बता दें आपको, हाल ही में अनिरुद्ध आचार्य ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था लिव इन में जो लोग रहते हैं ऐसे तो सालों से कुत्ते बिल्ली रहते आए हैं हमारे देश में, यानी कि इन लोगों की तुलना, इन युवाओं की तुलना कुत्ते बिल्लियों से उन्होंने की थी। अब साध्वी प्रज्ञा ने इसका समर्थन किया है और उनका यह कहना है कि संस्कार जो है वो परिवारजनों को देने चाहिए, माता पिता को अपने बच्चों को, बच्चियों को देने चाहिए और लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी सिखाना चाहिए। और चूंकि कई लोग जो है अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते ढंग के, और इसी के चलते हम कई लड़कियों को कॉलेजेस में भी देखते हैं अर्धनग्न अवस्था में घूमते हुए। उन्हें सिखाना चाहिए, उन्हें संस्कार देने चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया। यानी कि लिव इन को लेकर एक बार उन्होंने भी अब अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, जिसके बाद उन्होंने कहा बच्चों को मर्यादा सिखाना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि आप अपने विश्वास के साथ जो कहा है आपने, वह समाज की स्थिति व्यक्त की है। आपने कोई अपने से बना करके नहीं बोला है। मैं आपकी बात का समर्थन करती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि ऐसे परिदृश्य जब हमारे समाज में बढ़ने लगते हैं तो दुराचार ऐसी अवस्थाओं में बढ़ता है कि माता पिता संस्कार दे नहीं पाते। उनकी जो पाश्चात्य सोच है, उस सोच का परिणाम ये है कि स्कूल कॉलेज वहाँ भी लड़कियाँ जाएंगी तो अर्धनग्न रहती हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि माताओं को मर्यादा सिखाना चाहिए, बेटियों को सिखाना चाहिए तो बेटों को भी सिखाना चाहिए। बिल्कुल, बेटों को भी पूछना चाहिए कि आप कितने बजे घर आ रहे हो, तो बच्चियों को भी पूछना चाहिए, बेटियों को भी पूछना चाहिए कि तुम इतने बजे घर क्यों आ रहे हो। घर आने का समय एक अनुशासन होता है, उतने समय घर आना चाहिए, उन नियमों का पालन करना चाहिए जो हमारे घर में होते हैं। और अगर माताएं बेटियों को नहीं सिखाएंगी तो पिता बेटों को नहीं सिखाएंगे, तो ये समाज का जो जिस तरह से समाज में विकृति फैल रही है, और मुझे लगता है कि आप अपने विश्वास के साथ। तो साध्वी प्रज्ञा की तरफ से ये कहा गया है कि जो बात अनिरुद्ध आचार्य ने लिव इन को लेकर कही थी वो उसका समर्थन करती हैं। उनका कहना है कि माताओं को अपनी बच्चियों को, अपने लड़कों को सिखाना चाहिए, एक टाइम टेबल जिसको कहते हैं उसके हिसाब से चलना चाहिए, मर्यादा रखनी चाहिए। अब वापस अपने मुद्दे पर पहुंचते हैं। साध्वी प्रज्ञा की बात करते हैं, अनिरुद्ध आचार्य की बात करते हैं। एक मुद्दा लिव इन रिलेशनशिप जिसको लेकर चर्चा पूरे देश में हो रही है। अनिरुद्ध आचार्य जो कि अपने बयानों को लेकर हाल फिलहाल काफी चर्चा में बने हुए हैं, उनकी तरफ से एक बयान सामने निकल के आया था जहां उन्होंने लिव इन में रह रहे युवक और युवतियों को की तुलना जो है वो कुत्ते बिल्लियों से कर दी थी। और अब साध्वी प्राची से उन्होंने मुलाकात की, जिसके बाद साध्वी प्राची ने उनका समर्थन किया है। उनका ये कहना है कि इस तरीके की चीजें जो समाज में हो रही हैं दुराचार को बढ़ावा देती हैं। माता पिता जो है उन्हें अपने बच्चों को संस्कार देने होंगे, मर्यादा सिखानी होगी ताकि इस तरीके का दुराचार जो है समाज में ना फैले। जहां बेटियों को मर्यादा सिखानी होगी वहां बेटों को भी मर्यादा सिखानी होगी। बेटियों से अगर पूछा जाए कि वो कब तक घर आई, बेटों से भी ये पूछा जाए कि वो कब तक घर आए। यानी कि दोनों को ही मर्यादा का पाठ जो है वो पढ़ाना होगा, संस्कार दोनों को ही देने होंगे ताकि समाज में एक अच्छा माहौल रहे, समाज में दुराचार ना फैले। और कपड़ों को लेकर भी वो बोलती हुई नजर आई। यहाँ पर साध्वी प्रज्ञा की तरफ से कहा गया कि अर्धनग्न अवस्था में लड़कियां घूमती हुई नजर आती हैं, खासकर कॉलेजेस में। तो फिर एक बार बयानबाजी जो है वो फिर से यहाँ पर हो रही है। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ साध्वी गीतम्बा है, हिंदू धर्मगुरु है। बहुत स्वागत साध्वी जी आपका। इसके साथ ही हमारे साथ महिला एक्टिविस्ट भी जुड़ चुके हैं, भाग्यश्री सैनी। बहुत स्वागत भाग्यश्री आपका भी, मॉडल है। और
मैं सबसे पहले चर्चा में साध्वी गीतम्बा जी के पास जाने चाहूंगी। साध्वी जी, अनिरुद्ध आचार्य की तरफ से बयान दिया गया था लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, कुत्ते बिल्लियों से तुलना उन्होंने की थी। अब साध्वी प्रज्ञा की तरफ से कहा गया है कि ये चीजें जो हैं वो समाज में दुराचार को बढ़ावा देती हैं और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जो माता पिता हैं वो अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को संस्कार सिखाएं, हमारी मर्यादा क्या है वो सिखाएं, ताकि समाज में दुराचार ना बढ़े, अपराध ना बढ़े। बिल्कुल, और होना भी कारण क्या है कि धीरे धीरे सारे रिश्तों को लोग भूल चुके हैं। मौसी का रिश्ता भूल चुके हैं, भाभी का रिश्ता भूल चुके हैं। मतलब इस तरह से जो दुराचार चल रहा है, धीरे धीरे सारे रिश्ते लोग भूल गए। आप ही लोगों को न्यूज में सब देखने सुनने को मिलता है। लेकिन रह गई बात यह कि जो साध्वी जी ने समर्थन किया है वो बिल्कुल सही किया है, क्योंकि दोनों अपने लिमिट को भूल रहे हैं। लड़के भी भूल रहे हैं, लड़कियां भी भूल रही हैं, और इसके ज्यादातर दोषी परिवार के लोग ही हैं। इतना शिक्षा के पीछे ये लोग भाग रहे हैं कि बच्चों का जो एक व्यक्तित्व होना चाहिए, जो एक संस्कार होना चाहिए, उस पर ध्यान न देकर के बस शिक्षा के लिए भाग रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ इनके संस्कार पर भी ध्यान देना चाहिए। बच्चे कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, बच्चे ड्रिंक करके आ रहे हैं, बच्चे सिगरेट पी के आ रहे हैं, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि लड़के हो चाहे लड़कियां हो, दोनों अपने रास्ते से अलग हो चुके हैं और दोनों को ये व्यभिचार जो है ना बहुत एक आम बात लग रही है। एकदम उनको ये लग ही नहीं रहा है कि नहीं वो कितने गलत रास्ते पर जा रहे हैं। और हमारे गांधी जी भी बोले थे कि बाच काच मन साचा रखियो, धन धन तेरी जननी तेरी रे। जहां अपने लंगोटे पर कंट्रोल ना हो और जहां अपने जबान पर कंट्रोल ना हो तो उसके घर में संस्कार तो रहेगा ही नहीं रहेगा, किसी कीमत पर नहीं रहेगा। तो इसलिए हम यही कहते हैं कि भाई जो साध्वी जी ने बोला है और जो अनिरुद्धाचार्य जी ने बोला है, इसका हम समर्थन करते हैं कि नहीं, ये अपनी जगह बिल्कुल सही बोले हैं। और इसकी मर्यादा सिखाने की जरूरत है आजकल के युवाओं को, ताकि जीवन में आगे दिक्कतें ना हो उनके लिए भी और समाज में एक अच्छा समाज बनाने के लिए भी। हमारे साथ भाग्यश्री सैनी भी जुड़ी हुई है, महिला एक्टिविस्ट है। भाग्यश्री, ये जो चर्चा हो रही है, अक्सर शुरुआत से ये तो हमने भी सुना है कि टाइम टेबल जो है वो होना चाहिए। अमूमन घरों में टाइम टेबल होता है, स्टडी का टाइम टेबल, खाने पीने का, आप कब आ रहे हैं, कितना खेलना है, ये शुरुआत से हमें सिखाया जाता है। साथ ही प्रज्ञा की तरफ से एक बात और कही गई है, उनकी तरफ से जो बात रखी गई है, उन्होंने समर्थन किया है जो अनिरुद्ध आचार्य ने बात कही थी लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। उन्होंने कहा कि दुराचार ना बढ़े, इसलिए एक मर्यादा, संस्कार जो है वो दोनों में होने चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, पहले मैं जानना चाहूंगी। देखिए, हमारा जो सोसाइटी है और हमारा जो कल्चर है वो बहुत ही रिच है और ऑब्वियसली बहुत मर्यादित हमने हमेशा उसको देखा है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी को हम लोगों ने बहुत रिच देखा है कल्चर के तौर पे। लिविंग रिलेशन की जहां तक बात करते हैं, देखिए ये जो कॉन्सेप्ट आया है वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट, वहाँ के समाज में और हमारे समाज में बहुत अंतर है। और ये जो कॉन्सेप्ट आया है इसके पीछे ये था कि जिस प्रकार से रिश्ते टूट रहे हैं हमारी सोसाइटी में, आज भी देखेंगे कि जो मैरिजेस है उसमें मिसमैच है। तो उसके एवज में ये लोग लेके आए थे कि भाई लोग एक दूसरे को समझ ले और फिर उसके बाद में अगर उन्हें लगता है तो आगे बढ़े। लेकिन हमारी इंडियन सोसाइटी इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। हम लोगों ने बहुत जल्दबाजी कर दी और ये बहुत सही बात मैं यहाँ पे बोलूंगी कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ठीक तरीके से वेस्टर्न में आया था, लेकिन हमारी इंडियन सोसाइटी इस चीज के लिए रेडी नहीं है। उन्होंने इस चीज को बहुत गलत तरीके से ले लिया है। मुझे नहीं लगता अभी इस चीज को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है कि लोग जब इस चीज के लिए तैयार ही नहीं है, लोग इसका मोटो समझ ही नहीं पाए हैं कि क्या प्योरिटी से या किस चीज के लिए इसको लाया गया था। तो बिल्कुल, यानी कि भाग्यश्री ये कहा जाए जिस तरीके से बाहर की कोई चीज जब इंडिया में आती है तो उस पर अलग ही तड़का लगा लिया जाता है, उसे अलग तरीके से इंडिया में बनाया जाता है। तो कॉन्सेप्ट जो था उससे बिल्कुल ही डिफर तरीके से यहाँ पर चल रहे हैं। इंडियन लोगों ने उसको अपने ही तरीके से ढाल दिया, इसीलिए काफी दिक्कतें यहाँ पर हो गई हैं। बिल्कुल सही है और इसके कारण बहुत से प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं। जैसे कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो प्रेजेंट जो जनरेशन है उसमें मॉरल वैल्यूज या आप बोलें कि इनका कोई पैमाना नहीं बचा है। अभी की जो जनरेशन है बहुत फास्ट है। मतलब अगर हम लोग पूर्ववर्ती जनरेशन की बात करें तो वो निभाने में यकीन करते थे। अभी की जनरेशन बहुत फास्ट है, वो करती भी चीजें बहुत जल्दी है और तोड़ती भी चीजें बहुत जल्दी है। तो मुझे नहीं लगता कि वो पूर्ण रूप से इस चीज के लिए तैयार है कि लिविंग कल्चर में वो लोग रहे। क्योंकि इस चीज से ये बात बिल्कुल, मैं इस चीज से ये डिनाई नहीं करूंगी कि ये चीज गलत थी, मैं यहाँ पे इसको जज कर रही हूँ, बट मैं ये जरूर बोलूंगी कि अभी की जनरेशन बहुत फास्ट है और चीज को बहुत प्योर तरीके से नहीं समझ पाए हैं कि इनके बीच में इस चीज को इंट्रोड्यूस किया जाए। ठीक, साध्वी जी, साध्वी गीतम्बा, क्योंकि ये चीज कही जाती है कि आपको जमाने के साथ चलना पड़ता है, मॉडर्निटी भी आपको अपनानी पड़ती है, क्योंकि आप अगर पुरानी चीज है तो आप उसको लेकर भी चल सकते हैं और नई चीजों को आपको अडेप्ट भी करना पड़ता है। लेकिन क्या मॉडर्न होने के चक्कर में हम
जो संस्कारों की बात सामने आई है, संस्कार हो, मर्यादा हो, उसको भुलाते जा रहे हैं और अगर रोड पर चल रहे हैं कोई बच्चियां मतलब बेतुका वस्त्र पहनी हुई हैं और बेतुका सिगरेट पी रही हैं, अगर उनसे हम बात करते हैं कि बेटा ऐसा मत करो, अभी तुम्हारा भविष्य कुछ नहीं है, तो कहती है आपसे क्या मतलब, आप मेरे परिवार के हैं, आप मेरे पापा हैं, आप मेरी मम्मी हैं, आप मेरे गार्जियन, आप होते कौन है हमें टोकने वाले। और हमारे बगल में रविदास घाट है, आपसे हम बता रहे हैं कि वहां शाम को हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम जाकर के गंगा माँ को प्रणाम करें, नहीं होती हिम्मत, क्योंकि जिस ढंग से वहां लड़के लड़कियां दारू सिगरेट और बेढंगा कपड़े पहन करके जिस ढंग से बेतुका कार्य कर रहे हैं, वहां प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा है। हमने आपकी ये न्यूज पर एक बार बोला था कि वो संत रविदास घाट है और वहां पर कम से कम एक प्रशासन लगे कि ये बेतुकी चीजों को रोका जाए, तो उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन हम आपसे सच बता रहे हैं कि अब खुद को शर्म लगता है वहां जाने में, और बच्चों को अगर थोड़ा सा भी समझा दीजिए तो बच्चे ऐसा उखड़ जाते हैं। पहले तो बच्चे ऐसे थे कि रास्ते में मिल जाए तो माता जी प्रणाम, बुआ जी प्रणाम, चाची, जो भी रिश्ते होते थे सबको प्रणाम करते थे। कहीं गलती हो जाती थी पैर छू करके बोलते थे कि हमसे गलती हो गई। लेकिन आज इस समय के जो बच्चे हैं उनके अंदर संस्कार तो एकदम नहीं है, कहीं से भी नहीं है, और आप अगर कुछ उनको उपदेश दीजिए तो आप पर ही वो बिगड़ जाते हैं कि नहीं ऐसा। पेशेंस लेवल भी बहुत ज्यादा कम हो गया है जेनजीज में। मैं वापस लौट, ठीक साध्वी जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ इस वक्त नैना ठाकुर भी जुड़ चुकी है, मॉडल है। नैना, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। नैना, चूंकि जिस तरीके के डिस्कशन हो रहा है लिव इन को लेकर, एक बयान अनुराधा आचार्य की तरफ से दिया गया था और इसको लेकर समर्थन जो है वो सामने निकल कर आया है साध्वी प्राची का। अभी अगर बात की जाए तो जिस तरीके का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, हमारे साथ महिला एक्टिविस्ट भी जुड़ी हुई हैं यहाँ पर, भाग्यश्री सैनी, वो ये कह रही हैं ये जो जिस तरीके से अडेप्ट करना चाहिए था उस तरीके से इंडियन अडेप्ट नहीं कर पाए हैं, और हम ये देख रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप की चीजों को लेकर कई चीजें आ रही हैं सामने जो कि गड़बड़ हो जाती हैं। तो ऐसे में विरोध की जो चीजें हैं सामने निकल के आ रही है, आपका इस पर क्या रिएक्शन है? आप इसको सपोर्ट करती हैं, किस तरीके से देखती हैं? नैना, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? नैना, आवाज मिल पा रही है मेरी आपको? चलिए, शायद नैना तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश उनसे करेंगे और फिर उनसे भी पूछेंगे उनकी क्या राय इस पर है। भाग्यश्री सैनी का जरा हम रुख कर लेते हैं। भाग्यश्री सैनी, चूंकि जो पूरी बातें सामने निकल के आ रही है, जो बात साध्वी गीतम्बा ने भी कही, जेनजीज जो हो गए हैं आजकल के खासकर बच्चे, उनकी जब हम बात कर रहे हैं तो ये तो एक बहुत फैक्चुअल चीज है कि पेशेंस जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, और इसीलिए हम देखते हैं रोज हम भी खबरें दिखाते हैं, किस तरीके की खबरें सामने आती हैं, वो पेशेंस लेवल नहीं है, वो चीजें जो पहले थी वो कहीं खोती जा रही है, और इसीलिए शायद संस्कार और मर्यादा की बात बार बार उठती है कि वो सिखाना आपको सबसे जरूरी है। आप किसी को पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन अच्छा इंसान बनाना भी इसके साथ आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर आपका बच्चा एक अच्छा इंसान बनता है एजुकेशन के साथ साथ। वेरी ट्रू। अगर अभी की जनरेशन की आप लोग बात करें तो ये जो जेनजीज हम लोग बोल रहे हैं, इस जनरेशन की फ्रीडम को लेके, इक्वालिटी को लेके, रिश्तों को लेके, जिम्मेदारी को लेके बहुत अलग डेफिनेशन है, बहुत अलग परिभाषा। तो ये बहुत मैं चीज में बिल्कुल सरोकार रखती हूँ कि अगर कोई व्यक्ति जिसका व्यक्तित्व डेवलप हो चुका है, एक्सपीरियंस जिन्होंने स्पेशली फोकस किया है डिग्रीज, और मुझे लगता है कि विदाउट वैल्यूज अगर आप कुछ डिग्रीज ले लेते हैं तो उनके मायने नहीं रखते, क्योंकि आपको इसी सोसाइटी में रहना है और अपना एक रोल प्ले करना है। और पेरेंट्स का होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हम लोग अभी कंपटीशन के माहौल में जीते हैं कि पेरेंट्स को ये कि हमारा बच्चा बस करियर उसका बन जाए, दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड कि हमारे बच्चे का कैरेक्टर भी बन जाए, चरित्र निर्माण भी हो। ठीक है, अच्छी बात, आप करियर निर्माण कर रहे हैं, पर चरित्र निर्माण की तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि अगर किसी का व्यक्तित्व आपने ऐसा बना दिया है कि वो बहुत फास्ट है और उनको वो लीस्ट कंसर्न है कि सोसाइटी में हमारा रोल है बहुत सही तरीके से होना चाहिए, तो सोसाइटी का बैलेंस बिगड़ना बहुत तय बात है। और मैं तो ये बोलती हूँ कि इट्स हाई टाइम कि पेरेंट्स को स्पेशली ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो घर होता है ना वो सोशलाइजेशन की पहली क्लास होती है। वो जो पेरेंट्स होते हैं वो पहले गुरु होते हैं कि वो अपने बच्चे को देखते हैं, और बच्चों में कोई भी अगर हैबिट डेवलप हो रही है, वेदर वो ड्रिंक की हो रही है, स्मोक की हो रही है, अभी की जनरेशन ये है कि उनका जीवन पूरा धुआं, उनको लगता है कि यही लाइफ है, यही रियलिटी है, लेकिन जब तक जीवन को समझने का टाइम आता है तब तक बहुत चीजें खराब हो चुकी होता है। पेरेंट्स को ये ध्यान देने की जरूरत है कि आपका बच्चे की संगत क्या है, आपका बच्चे की लाइफस्टाइल क्या है, आपका बच्चा कर क्या रहा है। आज के पेरेंट्स बिजी है, पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, अगर माता पिता वर्किंग भी है तो बाकी लोग ध्यान रख लेते थे, अब ये सब लोग सिंगल हो चुके
है, न्यूक्लियर फैमिली है, तो पेरेंट्स आर वर्किंग, उन्हें पता ही नहीं उनका बच्चा स्कूल के बाद क्या कर रहा है, स्कूल में उसके फ्रेंड्स कौन है, उसके हैबिट क्या है, वो कब घर आ रहा है, या फोन उनको बहुत अर्ली एज में मिल जाता है, वो फोन को देख के क्या सीख रहा है, अभी के जो सिनेमा है उसको देख के क्या सीख रहा है। तो बहुत सारी चीजों को कोड ऑफ कंडक्ट की बहुत जरूरत है। पेरेंट्स को अपने बच्चों को वो एक कहते हैं इन्वेस्टिगेशन, उन पे बहुत ध्यान देने की बहुत जरूरत है, तब जाके हम एक बैलेंस सोसाइटी बना सकते हैं। एक बैलेंस सोसाइटी की बात नहीं है, मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगी, वेदर वो एक खुशहाल परिवार हो, वेदर वो एक खुशहाल घर हो, वेदर वो खुशहाल सोसाइटी हो, या वेदर वो खुशहाल पूरा देश हो, उसके लिए बहुत जरूरी है कि चीजों में संतुलन बना रहे, तभी हम लोग किसी चीज को बेटर तौर पे लीड कर सकते हैं। ठीक ठीक है, हमारे साथ मिनाल भी इस वक्त जुड़ चुकी है। मिनाल पाठक मॉडल है। मिनाल, बहुत स्वागत आपका चर्चा में। मिनाल, ये जो पूरी कन्वर्सेशन चल रही है, आप भी सुन रही हैं इस कन्वर्सेशन को, और लिव इन को लेकर जो चर्चा हो रही है, यंगस्टर्स को लेकर जो जिस तरीके की चर्चा हो रही है, उस पर आपका रिएक्शन मैं जानना चाहूंगी। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव टू स्टॉप रेगुलेटिंग आवर यंगस्टर्स कि वो किस तरह का खाना खाएंगे, वो किस तरह के कपड़े पहनेंगे, वो किस तरह से बात करेंगे, वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। वो अपनी मतलब आपने अगर अपने बच्चों को जन्म दिया है तो उनको उनकी जिंदगी व्यतीत करने के लिए वो आप किस तरह से रहे और आपने किस तरह से अपना जीवन व्यतीत किया, वो उस तरह से अपने जीवन को व्यतीत नहीं करेंगे। वो आपसे बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट है, आपसे बहुत ज्यादा अर्निंग है, आपसे बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं। तो ऐसा मत समझिए कि वो कुछ नहीं समझ रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। उनकी लाइफ में आपसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। आपकी लाइफ इसके हिसाब से बिल्कुल भी स्ट्रेसफुल नहीं थी। उनको पहले पढ़ाई का स्ट्रेस है, फिर उनको जॉब ढूंढने का स्ट्रेस है, उनको इंडिपेंडेंट होने का स्ट्रेस है, अपने पाँव में खड़े होने का स्ट्रेस है, और वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारा आईटी फील्ड बहुत अच्छा कर रहा है, देश का बहुत नाम हो रहा है और बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहा है हमारा कंट्री। जिस तरह की सर्विसेज, आईटी सर्विसेज हम ग्लोबल लेवल पे प्रोवाइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर यंग वर्क फोर्स। तो इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग नेगेटिविटी और अपनी यंग जनरेशन के बारे में इतना नेगेटिव बोलने से पहले सोच लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि वो खुद सोच समझने के काबिल है और वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। यहाँ पर हम किसी डिक्टेटरशिप को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते वो क्या खाएंगे, वो क्या पिएंगे, वो और एटलीस्ट वो क्या कपड़े पहनेंगे। हम 2025 में जी रहे हैं। आप किस तरह की सोच से पैदा हुए हैं और आप क्या सोच रहे हैं कि वो इस तरह के कपड़े डाल के यहां से निकले? क्यों ऐसा क्यों करे? वो आप कौन है? चाहे आप उनके माँ बाप भी हो तो फिर भी वो ऐसा क्यों करे? अगर आपको साध्वी जी का रिएक्शन इस पर आ रहा है। साध्वी जी, जो बात आप कर रही थी, एक गंदा समाज आप खड़ा क्यों कर रही है भाई? अपना ही मूर्त आप एकदम गलत आप मत बोलिए ना। आप एक गंदे समाज का निर्माण करने जा रही हैं, बिल्कुल गलत है। एक गंदे समाज का आप निर्माण कर रहे हैं, परिणाम क्या है? शादी हो रही 30 साल, 35 साल, 40 साल बाद। एक मिनट मेरी बात पूरी करने दीजिए। मैं आपकी बात पे नहीं बोली। मुझे मेरी बात जो अच्छे सर्विस में है, शादी कर रहे हैं तो दे दे रहे हैं। अपना ढंग यहीं पर दे ये दीजिए। संस्कार की कमी है, इसी को कहा जाता है संस्कार की कमी। शिक्षा में माँ बाप नहीं रोक रहे हैं, आप बच्चों शिक्षा दे रहे हैं तो माँ बाप की भी इज्जत करने का। क्यों इतना वृद्धाश्रम खुला है भाई? आप नौजवान बच्चों के बारे में बोले जा रहे हैं, संस्कार की कमी से बोले जा रहे हैं। और आप जो बोल रही है ना कि आपके लिए वो नहीं जी रहे हैं, खुशी के लिए आपको पैदा किए हैं, संस्कारों का पता चल रहा है। आपको उन्होंने पाला है। ठीक है साध्वी जी, मिनाल जी वापस लौटती हूँ मैं। भाग्यश्री भी कुछ कहना चाह रही हैं। शिक्षा दीक्षा दिया है। अरे आप जिस तरह से बोल रही हैं उससे आपके संस्कार पता लग रहे हैं। आप नौजवान, आप खुद किस तरह से बात कर रही हैं? आपने अपने आप को देखा? वो तुम्हारा संस्कार है, मेरा संस्कार नहीं है। मेरे यहाँ तो कपड़े अच्छे से अच्छे पहनने हैं, शरीर को ढक करके, कंधा खोल करके रोड पर घूमोगी और उसके बाद एफआईआर दायर करवाओगी। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी किया, उसके बाद तुरंत एफआईआर दायर होता है। ठीक है मिनाल, ठीक है मिनाल, ठीक है साध्वी जी। वापस मैं आप दोनों के पास आती हूँ। फिर शायद ये जनरेशन वाला टकराव जो है वो कह सकते हैं शुरू हो गया, जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास ही वापस लौटती हूँ। थोड़ा सा संयम आप दोनों रखेंगे तो शायद हम आगे बढ़ पाएंगे इस डिबेट में। इस तक भाग्यश्री मैं आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। आप कुछ कह रही थी यहाँ पर। देखिए, जैसे मिनल जी ने बोला, बहुत अच्छी बात है। अगर हम लोग भारत को कहीं से रिप्रेजेंट करने की बात है तो उन्होंने बोला वो बहुत अच्छी बात है। मैं इस चीज से बिल्कुल डिनाई नहीं करती और मैं इनकी बात से बिल्कुल सरोकार रखती हूँ कि आज की जनरेशन को क्या खाना है, क्या पहनना, आप रेगुलेट नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात। देखिए, इनको ये चीज समझनी होगी, हम लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। इनको ये समझना होगा कि अभी की जो जेनजी जनरेशन है, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन के साथ बहुत सी चीजें चेंज होती है, आई एक्सेप्ट। एक बच्चा जब पैदा होता है, एक उम्र तक उसको
रेगुलेट करने की थोड़ी आवश्यकता करनी पड़ती है, क्योंकि जो बच्चा होता है ना उसको नहीं पता उसके जीवन का डायरेक्शन क्या है। अब मिनल जी ने कहा आपकी जनरेशन बहुत अच्छी कर रही है, क्या अभी कभी आप नशा मुक्ति केंद्र गए हैं? क्या कभी आप कॉलेजेस से बाहर गए हैं जहाँ पे बच्चों ने अपना पूरा जीवन नशे में खराब कर दिया, उनके पेरेंट्स ने उनको समझा नहीं? क्या अभी कभी आप वहां पे गए जहाँ पे आपने देखो छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े क्राइम कर रहे थे क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको कभी समझाया नहीं, उनके पेरेंट्स ने उन पे कभी ध्यान नहीं दिया। तो आप ये नहीं बोल सकते कि जो प्रेजेंट जनरेशन है वो बहुत समझदार है, उसने नेट से बहुत कुछ सीख लिया है और हम उन्हें बिल्कुल फ्री छोड़ दें, हम उन्हें रेगुलेट नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात है कि जब हम उन्हें इतना बड़ा कर देंगे, जब हम उनके दोस्त बन गए हैं और आज हमने उनको बोल दिया कि आपका करियर बन गया, आप एक समझदार है, अपनी जिंदगी को आपको जैसे लीड करना है वैसे कीजिए, राइट टू चॉइस आपका, क्या पहनना है, क्या खाना है, किससे शादी करनी है, कहाँ जाना है, क्या आप करियर चुनेंगे। लेकिन एक समय तक पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए विजिलेंट होना पड़ता है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर पेरेंट्स का रोल क्या रह जाता है? पेरेंट्स उनका घर है, पेरेंट्स उनके गुरु है, पेरेंट्स उनका परिवार है। आप बच्चे को पैदा करते ये नहीं छोड़ सकते कि जो तुम्हें करना है वो कीजिए। एक समय होता है जब बच्चे बिल्कुल भाग्यश्री, और इस बात से डिनाई भी नहीं किया जा सकता क्योंकि कहावतें जो है वो ऐसे ही नहीं बनी, इसीलिए कहा जाता है बच्चे मिट्टी के घड़े जैसे, जैसा आकार आप उन्हें देंगे वैसे ही वो डेवलप हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों को हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, और फिलहाल चर्चा को यही समाप्त करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।